प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम में हम आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। आज जबकि बहुत ही खुशी का दिन है, हम जबकि आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम जो है अपने जो फादर्स के साथ मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। बेशक हमारे फादर्स जो हैं वो हमेशा हमारे लिए दुआगो रहते हैं, हमारी कामयाबियों के लिए दुआ करते हैं, हमारे साथ मोहब्बत से रहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि साल में जब ये दिन आता है तो अपने फादर्स, चूँकि वालदैन से मोहब्बत तो हम करते हैं, लेकिन एक स्पेशल डे इसलिए रखा गया ताकि हम जो है एक दिन, इस दिन में अपने जो वालिद की तमाम उन काविशों को, तमाम जो वो हमारे साथ मोहब्बत रखते हैं उसको बयान कर सकें, उनको एक ख़ास दिन में उनको अहमियत दें और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम ये सेलिब्रेट कर रही हैं। मेरी तरफ से जितने भी जो फादर्स हैं, अबंडेंट लाइफ टीवी देख रहे हैं, उन सबको फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। अबंडेंट लाइफ की टीम की तरफ से भी तमाम जो फादर्स हैं उनको फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको हमेशा सलामत रखे, अपनी पनाह में रखे, और तमाम वो बरक़ात जो खुदावंद आपको देना चाहता है खुदावंद आपको दे। और हमेशा आप अपने बच्चों पे हमेशा शफ़क़त का हाथ रखें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में एक बहुत ही खूबसूरत आयत देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं बाइबल मुक़द्दस में से खरूज उसका 20 बाब और उसकी 12वीं आयत हम देखेंगे। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। देखिए कितना खूबसूरत वादा है कि अगर तू अपने माँ और बाप की इज्जत करेगा तो खुदावंद क्या करेगा, जिस मुल्क में तू रहता है तेरी उम्र को दराज करेगा। ये बहुत ही खूबसूरत वादा जो खुदावंद ने हम सबों के साथ किया। और बेशक हमें अपने वालदैन से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वालदैन जो है हमारे लिए बहुत ही जो है स्ट्रगल करते हैं हमारी कामयाबियों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आए मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू जो अजीम है, कादर मुतलिक खुदा है, तो जो मोहब्बत का दरिया है, नूरों का बाप है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इजलाल से भरे हुए खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदा कि तूने खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ये दिन बख्शा पाक खुदा, ताकि हम अपने वालदैन की, अपने बाप की मोहब्बत को खुदावंद खुदा बयान कर सके, खुदावंद की अहमियत को जान सकें। आए जलाल से भरे हुए खुदावंद, हम खुदावंद खुदा इस वक्त जितने भी खुदावंद खुदा वालिद वालदैन जो अबंडेंट लाइफ टीवी देख रहे हैं, खुदावंद इस शो को देख रहे हैं, खुदावंद उनके साथ हो, बड़ी बरकत दे। खुदावंद खुदा जो बच्चे खुदावंद देख रहे हैं, खुदावंद खुदा तो उनको भी खुदावंद बड़ी बरकत दे। और खुदावंद खुदा जो बच्चे खुदावंद नाफरमान हैं, अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, खुदावंद खुदा तो आज इस शो के वसीला से खुदावंद उनको सीखा, खुदावंद खुदा उनके दिल में खुदावंद अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत को खुदावंद खुदा पैदा कर, उनको ये खुदावंद खुदा उन तक ये मैसेज पहुँचे खुदावंद खुदा के हमने किस तरह अपने वालिदैन से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो अपने वालिदैन की इज्जत करता है खुदावंद उनकी उम्र को दराज करता है पाक खुदा। आज खुदावंद खुदा हमारे साथ खुदावंद तेरे खादिम जबकि मौजूद हैं पाक खुदा, तो इनको भी बड़ी बरकत दे खुदावंद, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर पाक खुदा, ताकि ये भी खुदावंद खुदा तुझ में बढ़ते और खुदावंद खुदा तेरी खिदमत में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद खुदा बहुतों को खुदावंद तेरे पास लाने का वसीला बने खुदावंद। आज जब तेरे खादिम खुदावंद तेरे पाक कलाम में से खुदावंद खुदा
तेरे खुदावंद लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, तो खुदावंद उनके साथ होना, एक एक लफ्ज़ का जिम्मा लेना खुदावंद खुदा, ताकि जो भी गुफ्तगू हो तेरे पाक कलाम में से हो खुदावंद खुदा, और तेरी रहनुमाई से हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी, प्रेज गॉड। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं जो कि वालिद की हैसियत भी रखते हैं और रूहानी बाप की हैसियत भी रखते हैं। रूहानी तौर पर भी वो बहुत सारे यानी कि अपने कलीसियाओं को, बेटे बेटियों को जो है रूहानी तौर पर तरबियत देते हैं। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि हम सब मिलकर जो है वो फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप आज अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाऊँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं पास्टर अदनान सैमुअल, जो कि अबंडेंट लाइफ टीवी के चेयरमैन हैं। इसी तरह हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, तो पास्टर जो इकबाल बशीर जो कि अबंडेंट लाइफ टीवी के डायरेक्टर हैं। तो हम आपको पर सब वेलकम, खुश आमदीद कहती हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि आप बहुत ही अच्छे फादर्स हैं और अपने बच्चों की भी तरबियत बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह अपनी कलीसियाओं में भी आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी कलीसिया की तरबियत करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और हम सबों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि खुदावंद ने हमें ये खूबसूरत जो है एक ओहदे से नवाजा है, ताकि हम जो है एक तरबियत की दौड़ में जो दौड़ रहे हैं। और बड़ी खुशी है कि आज जो है हम इस मौके पर जो है वो एक खूबसूरत मैसेज आप तक लेके आ रहे हैं। तो जी पर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को एक खूबसूरत पैगाम दीजिए कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है बाप क्या है, इसकी अहमियत के बारे में ज़रूर व्यूअर्स तक जो है इस पैगाम को पहुंचाइए। शुक्रिया जी, और मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो देखने वालों की। और ख़ास तौर पर आज हैप्पी फादर डे है, तो फादर डे के मौके पर मैं सब देखने वालों को, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं जो अबंडेंट लाइफ टीवी देख रहे हैं, अबंडेंट लाइफ टीवी की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, पास्टर अदनान सैमुअल साहब की तरफ से और बाजी फ़रा की तरफ से आप सबको हैप्पी फादर डे। और ख़ास तौर पर आज फादर डे का वक्त दिन है, तो लाजिम है कि हम ख़ास तौर पर अपने बाप को याद कर सकें और अपने बाप की उन बरक़ात के लिए, और जो कुछ हमारे बाप ने हमारे लिए किया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन कामों के लिए अपने खुदा के सामने झुककर खुदा का शुक्र अदा कर सकें। सबसे पहले तो मैं इस बात के मतलब आपसे बयान करना चाहता हूँ, जिनके फ़ादर हैं वो अपने बाप की कदर करें, आमीन। और जिनके फ़ादर मसीह यीशु में सो चुके हैं वो उनका शुक्रिया अदा करें खुदा का, क्योंकि इस बात को याद रखें कि आज जो कुछ भी हम हैं वो अपने बाप के वसीला से हैं। सबसे पहले आसमानी बाप का फ़ज़ल, और उसके बाद जो हमारे जिस्मानी हमारे बाप हैं, हम उनके लिए भी हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, जो हमें पालते हैं और हमारी परवरिश जिन्होंने की हमें, और इसी तरह अच्छी तरबियत दी। और पर सब आज अगर मैं खुदा का खादम हूँ, इस खिदमत में हूँ, तो इसमें मेरे बाप का एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर मेरा बाप मेरी अच्छी परवरिश ना करता, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अगर हम ना पढ़ते, तो कभी भी आज मैं खिदमत में ना होता। तो आज फादर डे के मौके पर मैं अपने बाप को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मसीह यीशु में सो चुके हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि हम अपने माँ बाप को कभी भूल नहीं सकते। और अक्सर हम नौजवानों को देखते हैं, नौजवान बेटों को और बेटियों को, जो इस बात को बयान करते हैं कि हमारे वालिद ने हमारे लिए क्या किया, और वो बाप की उस शफ़क़त को भूल जाते हैं, अपने शफीक बाप की मोहब्बत को भूल जाते हैं। बाप हमारी खातिर कितनी मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है और हर लिहाज से हमारा ख्याल रखता है, लेकिन जब औलाद जवान होती है या कुछ कमाना शुरू कर देती है, करना शुरू कर देती है, तो वो क्या अपने बाप से कहना शुरू करते हैं कि बाप तूने हमारे लिए क्या किया। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें
हम अपने बाप के एक दिन का भी कर्ज अदा नहीं कर सकते कि कितनी हमारे बाप ने हमारी खातिर मेहनत की, मशक्क़त की और किस तरीके से वो हमें पालता रहा और हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें दिलाता रहा। हम हमेशा अपने बाप का कदर अदा नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को याद रखें, वो औलाद जो है जो अपने माँ और बाप की कदर नहीं करती, वो बेवफा औलाद है, क्योंकि वो अपने बाप को उन कामों को भूल जाती हैं। लेकिन आज खुदा का खादम होते हुए मैं ये बात बयान करना चाहता हूँ देखने वाले तमाम नाजरीन को कि आप अपने बाप की और अपनी माँ की कदर कीजिए। बाप की हमेशा अपने बाप से मोहब्बत करें। बाप आपके लिए क्या कुछ करता है, कभी आप इस बात को सोचें कि आप अपने बाप के लिए क्या करते हैं। कभी आपने अपने बाप को विश किया है, कभी आपने अपने बाप को कोई गिफ्ट दिया है, कभी आपने किसी मोहब्बत के साथ अपने बाप को कबूल किया है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए। हम अपने बाप के उन तमाम कामों को भूल जाते हैं, सिर्फ हमें अपनी चीज़ें याद रह जाती हैं कि ये मेरी है, ये चीज़ मेरी है, लेकिन बाप ने जो कुछ हमारे लिए किया है हम उन तमाम बातों को भूल जाते हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस में इसके मतलब पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में इस बात के मतलब बयान किया गया है, जिस तरह खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 12 आयत में अभी पढ़ा तलावत की गई, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। इस बात को याद रखें। पहले जब हम खरूज की किताब उसका 12 बाब पढ़ते हैं, 20 बाब पढ़ते हैं, तो उसकी 12 आयत में सबसे पहले बाप का जिक्र किया गया है कि अगर तू अपने बाप पे, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर किसका जिक्र है, माँ का जिक्र है। इस बात को याद रखें। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि सिर्फ हम अपनी माँ की इज्जत करें और माँ को बड़ा अव्वल दर्जा देते हैं, बाप की वो कदर नहीं करते। लेकिन इस बात को याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो तो खुदा के कलाम के मुताबिक आप अमल कीजिए और अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करें। और जब आप अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करेंगे तो फिर आपकी उम्र दराज होगी। और मेरे अज़ीज़ों, मैं ख़ास तौर पर आज फादर डे के मौके पर अपने बाप को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानियाँ दी और इतना कुछ हमारे लिए किया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उन नेमतों का, उन बरक़ात का, जहाँ उन कामों का अपने बाप का शुक्र अदा कर सकूं। बहुत कुछ हमारे बाप ने हमारे लिए किया। हम अपने बाप को कुछ नहीं, उसके लिए हमने कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमारे बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आज फादर डे के मौके पर मेरा ये दिल करता है कि अगर आज हमारा बाप हमारे साथ होता तो वो देखकर मैं बड़ा खुश होता कि मेरा बेटा जो है आज वो पासबानी खिदमत में है, मेरा बेटा जो है एक बहुत खूबसूरत चर्च में एक पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और उन तमाम बरक़ात को जो खुदा ने मुझे दी हैं, मेरा बाप देखकर उनसे खुश होता। इसलिए जो जिनके वालिदैन हैं वो उनकी कदर नहीं करते, और जिनके नहीं हैं वो इस बात को अपने बार बार इस बात का उनके दिल में पछतावा रहता है कि अगर आज मेरा बाप होता तो बाप इन नेमतों को देखकर, इन बरक़ात को देखकर कितना खुश होता। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखें, अपने बाप की हमेशा कदर करें, इज़्ज़त करें अपने बाप की, कभी अपने बाप को भूलें ना। और इस फादर डे के मौके पर बहुत सारे लोग भाई साहब अपने वालिदैन से नाराज़ होते हैं। अगर बाप कोई बात कह देता है ना तो बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं, अपने बाप का घर छोड़ देते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें, बाप हम अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। कलाम मुक़द्दस में मुसरत बेटे की मिसाल बयान की गई है कि मुसरत बेटा क्या करता है, अपने बाप के घर से निकल जाता है और अपने बाप से कहता है कि मेरी जायदाद का हिस्सा मुझे दे दे, जो कुछ मेरा है वो दे दे। बाप क्या करता है, बाप उसे मना नहीं करता। बाप क्या करता है, उसका जो कुछ वो उससे मांगता है सब कुछ उसे दे देता है। और वो मुसरत बेटा क्या करता है, अपने बाप के घर से निकल जाता है, जुदा हो जाता है, ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर करता है, नशाबाजी करता है, बहुत कुछ करता है और अपना तमाम पैसा जो है वो खर्च कर डालता है। लेकिन एक दिन जब जिस मुल्क में वो रहता है काल पड़ता है, वो भूखा रहना शुरू हो जाता है
और उसके तन में ना कपड़ा था, पाँव में ना अच्छी जूती थी, ना हाथ में अंगूठी थी। और वो क्या करता है, फिर अपने बाप के घर को याद करता है, फिर अपने बाप के घर को याद करता है। और कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया है कि जैसी खुराक सूर खाते थे वो वैसी खुराक खाकर अपना पेट भरता है, लेकिन एक दिन जब उसे याद आता है कि मेरे बाप के घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मेरे बाप के घर में तो बहुत सारा अनाज है, तो उसने फैसला किया कि मैं वापस अपने बाप के घर जाऊंगा और अपने बाप से कहूंगा कि बाप, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, तू मुझे अपने नौकरों की तरह रख ले ताकि मैं पेट भर कर खाना मुझे मिल सके और मैं खाना खा सकूं। भाई साहब, बाप की शफकत देखें कि जब मुझसे बेटा वापस लौट कर बाप के पास आता है तो बाप दूर से अपने बेटे को देखता है, दूर से देखता है और क्या करता है, दौड़ता है, अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेता है, अपने बेटे को चूमता है और इस बात का बयान करता है कि मेरा बेटा खो गया था, आज मुझे मिल गया है, मेरा बेटा मुर्दा था, आज जिंदा है। और फिर इस बात पर हम गौर करें, बाप की शफकत को देखें, बाप की मोहब्बत को देखें कि बाप अपने बेटे पर, वो बेटा जो सब कुछ लेकर चला जाता है बाप के पास से, बाप उस पर कोई गिला नहीं करता, शिकवा नहीं करता, बल्कि उसे अपने गले से लगाता है और फौरन इस बात का हुक्म देता है कि मेरे बेटे को अच्छी पोशाक पहनाई जाए, मेरे बेटे के लिए अच्छा जूता लाया जाए, मेरे बेटे के लिए अच्छी रिंग लाई जाए, अंगूठी लाई जाए ताकि उसे पहनाई जाए। और अपने बेटे के वापस लौटने पर बाप क्या करता है, ज़ियाफत करता है, कुर्बानी करता है, खुश होता है। इस बात को याद रखें कि बाप कभी भी औलाद को अपने से जुदा नहीं करना चाहता। हमेशा औलाद अगर कोई बुरा काम भी करती है, अगर औलाद माँ बाप की इज्जत और एहतराम नहीं भी करती तो बाप का दिल फिर भी नरम होता है। बाप फिर भी, एक दफ़ा ही बच्चा बाप के पास आकर कहता है क्या बाप तू मुझे माफ़ कर, तो बाप क्या करता है, फ़ौरन अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेता है, उसकी तमाम उन गलतियों और खुताओं को माफ़ कर देता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में गौर करने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले हमें आसमानी बाप के सामने झुकने की ज़रूरत है और उसके बाद हमारे ज़मीनी जो माँ बाप हैं हमें उनके साथ भी अदब के साथ और मोहब्बत के साथ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में ये वादा दिया गया है कि अगर आप अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करेंगे तो आपकी उम्र दराज होगी, और अगर आप उनकी इज़्ज़त नहीं करते तो कभी भी आपकी उम्र दराज नहीं हो सकती। ख़ास तौर पर देखने वाले तमाम नाज़रीन से मैं यही कहना चाहता हूँ, फादर डे के मौके पर अपने वालिदैन की कदर करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, अपने माँ बाप को दिल से उनसे मोहब्बत करें। और एक और बात भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ कि बाप की शफकत और मोहब्बत देखें कि जितनी मर्ज़ी महंगाई हो, जो कुछ भी हो, तो एक बाप जो है 7 बच्चों को पाल लेता है, बिल्कुल 7 बच्चों को पाल लेता है, 7 बच्चों को वक्त के साथ रोटी देता है, पहनने के लिए उन्हें कपड़ा देता है और उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है, अच्छे स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और उन्हें आला तालीम याफ्ता उन्हें बनाता है। लेकिन आप देखें कि जब वो 7 बेटे जवान हो जाते हैं तो फिर वो एक बाप को पाल नहीं सकते। आप इस माशरे में देखें, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बाप को रोटी खाना देने से तंग आ जाते हैं, कपड़े पहनाने से तंग आ जाते हैं, कपड़े उसके बाद उनकी खिदमत करने से तंग आ जाते हैं। कभी आप वो नौजवान अपनी ज़िंदगी में गौर करें, अगर आज आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो 30 साल में खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, आने जाने की ज़रूरतें आपकी कौन पूरी करता था? आपका बाप पूरी करता था। और आज अगर आप अपने बलबूते पर आप कहते हैं कि हम कमाने कुछ पड़े हैं, कुछ आपके पास आ चुका है, तो आप क्या करते हैं, उस बाप की शफकत को भूल जाके हैं और कहते हैं कि बाप तूने हमारे लिए क्या किया है बाप तूने हमारे लिए। इसलिए ख़ास तौर पर मैं देखने वाले तमाम नौजवान बेटियों को, बेटों को ये कहना चाहता हूँ अबंडल लाइट टीवी के ज़रिया से कि ताकि आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। कभी ये ना कहें कि बाप तूने मेरे लिए क्या किया, बल्कि जो कुछ आपके बाप ने आपके लिए किया है आप उसका शुक्र अदा करें और अपने बाप से मोहब्बत करें, ताकि जब बाप खुश होगा
तो आपको बरकत देगी। जी पाई साहब, आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको बयान किया कि बाप क्या है, जैसा कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुशर्रफ बेटे की मिसाल को जो है बयान किया है कि किस तरह वो अपने बाप को छोड़ के चला गया, उससे अपना हिस्सा, जायदाद का हिस्सा लेके भी चला गया, और सब कुछ जब उसके पास से ख़त्म हो गया तो जब अपने वालिद के पास वो वापस आता है तो देखिए कि किस तरह उसने मोहब्बत से उसको गले लगाया, खुशी मनाई। तो मेरे चीज़ों ये है कि जैसा कि मैंने क्वेश्चन पूछा था पार साहब से कि बाप क्या है, तो इसमें हम देख सकते हैं, मुशर्रफ बेटे की स्टोरी में हम देख सकते हैं कि बाप क्या है। तो जैसा कि पार साहब ने ये भी बयान किया कि जो वालिद है वो अगर 6 या 7 बच्चों को एक ही छोटे घर में पाल सकता है, उनकी जिम्मेदारियों को संभाल सकता है, तो जब औलाद जवान होती है तो वही जब वो अपने जो है फैमिलीज़ में होते हैं, उनका एक अपना घर होता है, तो वही घर जो है वो बाप के लिए छोटा पड़ जाता है। जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अब हम अपने वालिद की जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं, हम कैसे, हमारे अपने अखराजात इतने ज़्यादा हैं, हम किस तरह अब इनके अखराजात पूरे करें, अब हमारे पास जी रखने को जगह नहीं है। ये काफ़ी जो है मिसालें हमें मिलती हैं दुनिया में। हम ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे करते हुए नज़र आते हैं कि एक वालिद जो है वो अगर 5 या 6 बच्चों को पाल सकता है तो वही वालिद उन 5-6 बच्चों के लिए जो है एक ज़हमत बन जाता है, एक बोझ बन जाता है। तो मेरे अजीज़ों, अपने जो है अपनी तरफ भी देखिए कि आपके भी बच्चे हैं, आप भी वालिद की हैसियत रखते हैं, तो अगर आप अपने वालिद को निगलेक्ट कर रहे हैं, अपने वालिद को अहम नहीं समझ रहे, तो हो सकता है कल को आपके साथ भी ऐसा हो। तो पर सब मैं समझती हूँ जो है वालिद की जो फ़राइज़ है, पहले हमने इस क्वेश्चन के बारे में गुफ्तगू की है कि जो बाप है वो क्या है। अब हम ये पार साहब से सुनेंगे कि सीखेंगे कि बाप के फ़राइज़ क्या हैं और बाप की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो मैं चाहती हूँ पार साहब कि ये भी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आप व्यूअर्स को सिखाइए कि बाप की फ़राइज़ क्या हैं और बाप की जिम्मेदारियां क्या हैं। जी, बहुत खूबसूरत सवाल जो है कि बाप के फ़राइज़ क्या हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बाप के लिए भी लाजम है कि वो अपने फ़राइज़ को खुदा की कलाम के मुताबिक पूरा कर सके। यस, बहुत ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम अपने बच्चों को खाने के लिए अच्छी खुराक दे दें, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा दे दें, ठीक है, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, लेकिन रूहानी तौर पर हम अपने बच्चे की तरबियत ना करें। अगर हम रूहानी तौर पर अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करते तो इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है कि फिर हमारी औलाद जो है, वालिदैन जो है, वो अपने बच्चे की परवरिश जो है वो खुदा के मुताबिक नहीं करते। अगर वो नहीं करते तो उनकी औलाद उनके लिए फिर मुसीबत का बायस बनती है, नाफरमान होती है, खुदा से दूर होती है। तो अक्सर मैं ख़ास तौर पर वालिदैन से ये कहना चाहता हूँ, बाप से, कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्क़त करते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी मैं खुदा का खादम होते हुए ये बात टीवी के ज़रिए से आपके दरमियान बयान करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को वक्त भी दीजिए। जी, ये बहुत, ताकि अगर आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते तो वो रूहानी तौर पर भी बौने रह जाते हैं। उस तरह उनके कद बड़े लंबे होते हैं लेकिन रूहानी तौर पर बौने रह जाते हैं, क्योंकि वो रूहानी दूध के आप उन्हें मुश्ताक नहीं करते। दूसरी चीज़ें उन्हें देते हैं लेकिन रूहानी दूध नहीं देते। इसलिए इस बात को याद रखें, वालिद का, बाप का ये फ़राइज़ है, ताकि जब भी हर रोज़ वो अपने बच्चों को साथ लेकर बैठे, उनको दुआ के मतलब सिखाए, कलाम की बातें उन्हें बताए, ताकि वो बच्चे जो हैं वो रूहानी तौर पर मजबूत हो सके। जब हम कलाम मुक़द्दस में अय्यूब के मतलब बयान करते हैं, पढ़ते हैं खुदा की कलाम में, तो अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अय्यूब ने उनकी ऐसी तरबियत की थी
कि वो 7 बेटे और 3 बेटियां हर रोज बारी बारी अपने भाइयों के घर में वो जमा हुआ करते थे और ज़ियाफ़त करते थे, दुआ करते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन ख़त्म हो जाते थे तो यूब क्या करता था? अपने इन बेटों के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश किया करता था। अपने आसमानी बाप के सामने झुककर और उनके लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश करता था। इस बात को बयान किया करता था कि अगर मेरे बच्चों से कुछ भी खता हो गई हो तो मैं क्या करूंगा, मैं उनकी शुक्रगुजारी की कुर्बानी या खता की कुर्बानी दूंगा ताकि मेरा खुदा उनके तमाम गुनाहों को माफ कर सके। आज वालिदैन में ये बड़ी कमी है कि हम कभी भी अपने ना तो अपने बच्चों के लिए बरकत चाहते हैं, ना तो अपने बच्चों को अपने पास बैठाते हैं, और दूसरी बातों का हमारे पास बड़ा वक्त होता है लेकिन रूहानी बातों का हमारे पास वक्त नहीं होता। मैं ख़ास तौर पर वालिदैन से ये कहना चाहता हूँ ताकि आप अपने बच्चों को बैठाया करें और आप अपने बच्चों को सिखाया करें। और इसके बाद एक और बात है, अपने बच्चों से छड़ी को दूर ना रखें। बहुत सारे वालिदैन जो क्या करते हैं, प्यार भरा के बच्चों से करते हैं, उनकी हर बातों को मान लेते हैं लेकिन छड़ी को दूर रखते हैं। आप कलाम मुक़द्दस में पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं इमसाल उसका 13 बाब उसकी 24 आयत में बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में बाप के मतलब बयान की गई है कि वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से किना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबीह करता है। इस बात को याद रखें, अगर आप अपने बच्चों से, बाप जो अपने बच्चों से छड़ी को दूर रखता है तो वो इस बात को याद रखें वो अपने बेटे से किना रखता है, अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता। अगर बर वक्त वो अपने बेटे को तंबीह करता है तो वो अपने बेटे से मोहब्बत करता है। और फिर कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं इमसाल उसका 29 बाब और उसकी 17 आयत में बड़ी खूबसूरत बात बयान की गई है, अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अगर आप अपने बेटे की तरबियत नहीं करते तो वो कभी आपको आराम नहीं दे सकते। अक्सर वालिदैन भाई साहब बुढ़ापे में बड़े परेशान होते हैं, हालात के वसीले से बड़े परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले खुद बाप जो है अपने बच्चे की तरबियत नहीं करता, बिल्कुल दूसरे तरीके से बड़ी तरबियत करते हैं लेकिन रूहानी तौर पर तरबियत नहीं करता। अगर वो रूहानी तौर पर अपने बच्चे की तरबियत करे तो उसे क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। और अगर वो रूहानी तौर पर उसकी तरबियत नहीं करता तो जब वो बुढ़ापे में चला जाता है तो फिर उसे आराम नहीं मिलता, बल्कि वो बच्चा अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए गम बन जाता है, परेशान, अपने परेशानी का बाइस बनता है। तो इसलिए ख़ास तौर पर मैं देखने वाले तमाम नाज़रीन से यही कहना चाहता हूँ, खुदा का खादम होते हुए आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दीजिए। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ए औलाद वालों अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। अगर इस बात को सोचें, अगर आप शराब नोशी करते हैं तो आप अपने बच्चों को कैसे मना कर सकते हैं? अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो आप अपने बच्चों को कैसा मना कर सकते हैं? अगर आप बुरे काम करते हैं, बदकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों के सामने गलत काम करते हैं तो आप किस तरह अपने बच्चों को मना कर सकते हैं? पहले आप खुद दुरुस्त हों। अगर आप खुद ठीक नहीं हैं तो जारी बात है कि आपके बच्चे जैसा आप करेंगे वैसा ही करेंगे। तो फिर आप अपने बच्चों को गुस्सा दिलाएंगे, क्योंकि जब आप कोई गलत काम करेंगे, बच्चों को मना करेंगे तो बच्चों को गुस्सा आएगा। वो आपको कहेंगे कि पापा आप खुद तो शराब नोशी करते हैं, आप खुद तो सिगरेट पीते हैं, आप खुद तो गलत काम करते हैं, तो आप मुझे किस तरह रोक सकते हैं? इसलिए ख़ास तौर पर आज मैं टीवी के चैनल के ज़रिए से यही कहना चाहता हूँ, बातें तो बहुत हैं कलाम के मुताबिक, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि आप ख़ास तौर पर वालिदैन भी अपने बच्चों से मोहब्बत करें, वक्त दीजिए अपनी औलाद को। अगर आप अच्छा घर बना लेते हैं, अच्छी चीज़ें ले लेते हैं, अगर आप अपने बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं करते तो वो सब कुछ आपके लिए बेफजूल है, वो आपके लिए बेकार है, वो बरकत का बायस नहीं है। तो अगर आप थोड़ा खाते हैं लेकिन अपने बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे तो वो बच्चा आपके लिए आराम का बाइस बनेगा और वो आपके लिए बरकत का बाइस बन हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जी, प्रेज गॉड। भाई साहब आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि बाप के फ़राइज़ क्या हैं, बाप की जिम्मेदारियां क्या हैं। और वाकई
जो है कि जब एक वालद जो है, जब उसके अंदर खामियां होंगी, उसके अंदर कोताहियां होंगी, तो वही चीज़ें जो है औलाद में ट्रांसफ़र होती हैं, वही वो एक लानत का सबब बन जाती है। अगर बाप में बदकारी है, वो शराबनोशी करता है, झूठ फरेब है उसमें, तो वही चीज़ें जो हैं वो आगे जो है आगे औलाद में ट्रांसफ़र होती हैं और ये एक लानत का सबब बनती हैं। अगर हम उनके लिए दुनियावी तौर पर तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, खूबसूरत उनको घर दे रहे हैं, उठना बैठना उनके लिए अच्छा दे रहे हैं, तो अगर हम बाइबल के मुताबिक ही उनकी परवरिश नहीं करते तो हम खुद अपने लिए क्या कांटों की सेज तैयार कर लेते हैं। क्योंकि यही चीज़ें अगर जब औलाद में ट्रांसफ़र होती हैं तो वो जो वालिद के लिए फिर दुख का सबब बनते हैं। तो मेरे अजीज़ों, पाट साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें सिखाया है बाप क्या है, बाप के फ़राइज़ क्या हैं और बाप की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो आगे इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदावंद आप सबको बरकत दे।